अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखें। तो ये यहाँ पे उल्टी पैंट उतार के चला गया। तो मैं बच्चों को ये समझाती हूँ, बच्चों अपने कपड़े जब भी चेंज किया करो तो उनको एक साइड पर रख के जाया करो। तो ये बेचारा सुबह इतनी एमरजेंसी में गया था तो इसने अपनी पैंट को ऐसे ही फेंक के चला गया था। तो ये इनके ब्लॉक्स पड़े हुए थे, रात को बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे। तो मैंने कहा बच्चों सुबह स्कूल जाना है तो जल्दी जल्दी से ना आप सोने चले जाओ। तो ये मम्मा सुबह समेट लेंगी। तो अब सुबह मैं इनका यही खिलारा समेटने आई हूँ। वैसे देखा जाए ना तो माओं को जितनी खुशी बच्चों को खिलौने लेके देने में होती है ना, उससे ज़्यादा गुस्सा ना खिलौनों को समेटने में आता है। जब इतना खिलार मच जाता ना खिलौनों का, फिर लग पता जाता है। फिर कहते हैं हाय मैंने ये खिलौना क्यों लेके दिया इसको। और ये जो ब्लॉक्स है ना, ये लेगो सिटी जिसको कहते हैं, ये तो है ही चीने चीने पीने पीने से। और पता नहीं कहाँ कहाँ पे ये बिखरे होते हैं और कहाँ कहाँ से मुझे समेट के ना इनके बॉक्स के अंदर, इनके बैग्स के अंदर डाल के ना इनको समेट के रखना पड़ता है। कभी पैरों में आ रहे होते हैं, अक्सर मुझे किचन के बर्तनों में ये नज़र आ रहे होते हैं। तो फिर मैं अक्सर उनको कहती हूँ कि नेक्स्ट मैंने आपको ना कोई खिलौने नहीं ला के देना, आपके इधर उधर बिखरे होते हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरी यही रूटीन होती है कि सबसे पहले मैंने बच्चों की चीज़ें सेट करनी है, उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता बनाना है, नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने बैठना है। और ये छोटा सा कंट्रोलर मेरे छोटे बेटे का, जिसने इतना शोर डाला हुआ था कि आपने इन दोनों भाइयों को ले दिया तो आपने मुझे क्यों नहीं लेके दिया। तो ये मैंने आर्टिफिशियल सा उसको ले दिया। वो इसके साथ ही ना इसको घुमा घुमा के खेलता रहता है और बड़ा खुश होता है, कहता है मम्मा मैंने इसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया। तो बच्चों की यही गेमें चलती रहती हैं। तो यहाँ पे मैं चीज़ें समेट रही थी तो मैंने ना बेटी की ना इसके ऊपर देखा, इसने छोटे बेटे के लिए मैंने ब्लॉक्स लेके आई थी, इसको मैं ना इसी के साथ पढ़ाती हूँ। तो मुझे ना काफ़ी दिनों से ये मिल नहीं रहे थे, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो अब देखा कि उस टिड्डे ने ना इसके नीचे छुपा के रखे हुए हैं ताकि मम्मा मुझे पढ़ाएं ना। तो जितने बचे हुए थे उससे तो मैं उसको काबू शाबू करके उसको पढ़ा देती थी। तो ये कुछ बचे हुए थे तो ये अब मैं निकाल के अब सामने रखूँगी। तो अक्सर बच्चों की चीज़ें ऐसे ही बिखरी होती हैं, माएँ समेटती रहती हैं। और आपके बच्चे भी ऐसे ही आप लोगों को सताते होंगे, तंग करते होंगे, लेकिन माँओं की खुशी इसी में ही होती है, इसी से ही रौनक होती है घर की। तो ये मेरे बड़े बेटे की फ़ाइल थी, तो अब इसको भी मैं बैग के अंदर डाल के रखूँगी। रात को ना मैंने गोभी का सालन बनाया था तो मैं सोची थी सुबह ना मैं गोभी का पराठा बना के खाऊँगी, जब सारे चले जाएंगे ना पीछे से मज़े लेके खाऊँगी। तो अब मैं गोभी का कचूमर निकाल रही हूँ। तो आप लोगों में से किस किस के घर में जब गोभी बनती है तो सुबह उसका पराठा बनाया जाता है। मुझे तो बड़ा ही मज़े का लगता है गोभी का पराठा। जब भी सालन बनता है ना, मैं सुबह नाश्ते में सालन नहीं खाती, मैं ऐसे ही उसको मैश करके उसके अंदर हल्का सा नमक और डाल के, थोड़ी सी मिर्च डाल के, कसूरी मेथी डाल के, फिर उसको चटपटा सा करके ना फिर मैं उसका पराठा बना के खाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे याद आया कि जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम तो नॉर्मली जो हर घर में हर साइज़ की रोटी बनती है ना, वैसे ही हमारे घर में रोटी बनती थी। लेकिन शादी के बाद ना ससुराल में बड़ा तवा था, सही जंबो साइज़ का तवा था और बड़े साइज़ की रोटी बना करती थी। तो स्टार्टिंग में तो मुझे अपने साइज़ की रोटी बनाती थी तो वो तो माशाल्लाह सारे 4 5 6 खा जाते थे। तो उसके बाद मैंने कहा मैं भी ना बड़ी सारी बनावांगी। फिर मैंने बड़ी सारी रोटी की प्रैक्टिस की और माशाल्लाह से अब इतनी बड़ी रोटी बनती है ना मेरी कि वो तवे से ही बाहर हो जाती है। और वैसे ना बड़ी रोटी बनाने का फ़ायदा ये होता है कि बंदा ना एक ही खाता है, आपकी 3 4 बनाने से ना छुट्टी हो जाती है। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसी भी कोई टेंशन नहीं है बनाने को। तो मैं 6 7 10 जितनी भी रोटी को ना मैं उतनी ढेर सारी रोटी बना सकती हूँ, मुझे रोटी बनाने में कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे आप ये ना समझना कि मुझे शादी से पहले रोटियाँ नहीं बनानी आती थी, रोटी माशाल्लाह मैं बना लेती थी। तो लेकिन यहाँ पे ना सबको ना बड़ी बड़ी बनानी आती थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ बड़ी बनाने की। तो ऐसी माशाल्लाह बड़ी बनना शुरू हुई ना मेरी रोटियाँ, लग पता गया, स्वाद आ गया। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। अब मैं जाके नाश्ता करती हूँ और आप लोग भी गोभी का पराठा बना के खाया करें। कसमें बड़े मज़े का होंदा गोभी का पराठा, जो तुसी बना के खाओगे ना तो थोड़ा चटपटा करके खाओगे ना तानू स्वाद आ जाएगा। और अगर इसके साथ लस्सी होती तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आना था। अच्छा, तो यहाँ पे चाय बना के मैं ले आई थी तो मुझे याद आया मैंने तो मेडिसिन ही नहीं खाई। तो फिर मैंने मेडिसिन खाई, उसके बाद मैंने LCD पे मूवी लगा के देखी। पंजाबी मूवी थी, इतने मज़े की ये फ़िल्म थी ना, हंस हंस के बुरा हाल। आप लोगों के घरों में कौन ज़्यादा पंजाबी मूवीज़ देखता है? हमें तो बहुत ज़्यादा पंजाबी मूवीज़ पसंद है। फिर मैं बाहर तार पे कपड़े डालने गई तो इधर पौधों के पास ना मुझे ये तितली नज़र आई। इतनी माशाल्लाह ये प्यारी तितली थी ना। मैं इसके पास गई, मैंने इसे पूछा तितली आपको क्या चाहिए? तो इस तितली ने मुझे कहा मुझे लाइक शेयर और कमेंट्स चाहिए। तो इस तितली को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें
इतने प्यारे कलर्स हैं इसके। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चे स्कूल से आने वाले थे तो मैंने सोचा बच्चों के लिए ना झटपट कुछ बना लूँ। तो ये पीटा ब्रेड थी, पीटा ब्रेड से मैंने पिज़्ज़ा बनाना है। सब्ज़ियाँ मैंने काट के रख ली थी, शिमला मिर्च थी, गाजर थी, टमाटर था और ये प्याज काट के रखे हुए हैं मैंने, और बोनलेस चिकन लिया था मैंने इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन के अंदर पीटा ब्रेड को डाल के थोड़ा सा ना इसको मैंने सेक दिलवाना था ताकि ये अच्छे से ना पक जाए। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुकी हुई हैं। यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच खाने का ऑयल डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, भुना कुटा ज़ीरा डाला। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन को डाल के अच्छे से उसको फ्राई किया। फिर 1 बड़ा खाने का चम्मच सोया सॉस ऐड किया मैंने इसके अंदर। फिर इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया और फिर इसको मैंने अच्छे से इसके अंदर मिक्स किया। फिर इसके अंदर मैंने 1 बड़ा खाने का चम्मच बारबेक्यू सॉस ऐड की और ये सॉस मुझे बड़ी पसंद है। मैं अक्सर अपने इसमें खानों में ना ज़्यादातर इसी का यूज़ करती हूँ। तो अब मैंने इसकी ऊपर कोटिंग करने लगी हूँ। तो इसके ऊपर पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली है और फिर इसके ऊपर चिकन की सारी कोटिंग करूँगी मैं। और जितनी सब्ज़ियाँ काट के रखी हुई थी वो सारी थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चे ना ऊपर इतनी सब्ज़ियाँ पसंद नहीं करते। तो ये मैंने चीज़ स्लाइस लेके रखे हुए थे तो मैं इसी का यूज़ करूँगी, यही ऊपर डाले हैं मैंने और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आया था। तो इसी तरह सारे मैंने रेडी करते ही रही और फिर मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने स्टैंड रखा है, स्टैंड के ऊपर इसको मैंने रख के थोड़ी देर दम पे इसको रखना है। और इसके अंदर ये इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का बना था ना, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पीटा ब्रेड के साथ पिज़्ज़ा बना के खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और इसके नीचे मैंने थोड़ा सा ना पानी डाल दिया था ताकि ये नीचे से ना थोड़ा सा पैन जले ना। तो यहाँ पे हमारी पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हुए थे और ये इतने मज़े के थे ना, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर खाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।